अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शाहिनशाह, आंद्रियास और यगीत अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि उनके पीछे पीछे एक छकड़े में कैद फ्लादियुस और फातिमा भी मौजूद होते हैं और उन्हें शहनशाह की जानब ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में फातिमा फ्लादियुस से कहती, तुमने इनसे जो कुछ कहा, क्या तुमने वाकई मेरे भाई से गद्दारी की है? क्या तुमने इन्हें राज बता दिए? तो एवरोनोस फातिमा के करीब होकर कहता, फातिमा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? वक्त हासिल करने के लिए मैंने यकीनन झूठ बोला था। फातिमा कहती, जिन चीजों को मैंने नामुमकिन कहा था वो इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि। एवरोनोस कहता, फातिमा। तो फातिमा कहती, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, और मुंह दूसरी जानब कर लेती है। तो एवरोनोस कहता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? फातिमा कहती, नाराजगी नहीं, गम है। इस जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं कबूल नहीं कर सकती। एवरोनोस, मेरा मकसद तुम्हारे माजी पर तुम्हें परखना नहीं है, लेकिन जो हुआ हम उसे तब्दील नहीं कर सकते। खास तौर पर जब कोई बच्चा था। मैं जो महसूस करती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरोनोस कहता, फातिमा, मैंने तुमसे 1000 बार कहा और मैं कहता रहूंगा, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। फातिमा। फातिमा कहती, जैसा कि मैंने कहा, मैं जो महसूस करती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से आप बस मेरे भाई के एक सरदार हैं। यह सुनकर एवरोनोस खामोश हो जाता है और फिर इधर शहजादी एलिना उरहान साहब को बता रही होती है, खुदा उस पर लानत करे जिस गद्दार को मैं भाई कहती थी वो मेरे बाबा का कातिल निकला। उरहान साहब पूछते, क्या तुम जानती हो कि उन्होंने फातिमा और एवरोनोस को कहाँ रखा हुआ है? तो एलिना कहती, वो इन्हें समांदरा में शहनशाह के पास ले जा रहे हैं। शहनशाह साहब भी उनके साथ हैं। अलाउद्दीन कहता, ये एक और फंदा हो सकता है मेरे सुल्तान। और फिर एलिना से कहता, क्या तुम जानती हो कि अज़मियत में क्या हुआ था? तो एलिना कहती, ये डेस्पीना कर रही थी। उसने जब देखा कि अब्दुर्रहमान आल्प को किजल कटेब के बारे में मालूमात मिली है। और हान साहब कहते, इस तरह शहनशाह ने इसका अंदाजा लगाया। और फिर अब्दुर्रहमान कहता, एलिना ने एक बार मेरी जान बचाई मेरे सुल्तान। अगर वो कह रही है कि इन्हें समांदरा ले जाया जा रहा है तो यह सच है। मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अगर आप इजाजत दें, अलीना को बोरसा भेजने के बारे में क्या ख्याल है? और हान साहब कहते, ये वहाँ जाएगी, ये कंतराली के साथ बोरसा जाएगी, फिक्र ना करो। और फिर कंतराली को बुलाते हैं और कहते, कंतराली, और एक पैगाम उसे देते हुए कहते, जब तुम बोरसा पहुंचो तो इसे नीलोफर खातून को देना। इसके अलावा कराजा साहब, कोजा और कोनूर साहब को पैगाम देना। उनसे कहना कि हमारे सिपाहियों को गैमलक में जमा करें और किजल कटीप आए। हम अपने कैदियों को बचाएंगे और इन शैतानों पर हमला करेंगे। कंतराली कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब कहते, अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। सब सिपाही कहते, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और उरहान साहब शहजादी को थोड़ा साइड पर आने का इशारा करते हैं तो स्पोर्चा थोड़ा साइड पर आती है। उरहान साहब कहते, तुमने मेरी बहन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, ए वल्ला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी कंतराली के साथ बोरसा जाओ। स्पोर्चा कहती, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जबकि फातिमा खातून खतरे में है, मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, तुम जानते हो, बराए मेहरबानी। तो सुल्तान पूछते, सिर्फ मेरी बहन के लिए? हाँ। स्पोर्चा कहती, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तुमने मुझे एक बार कहा था, अगर तुम्हें मौत के मुंह में जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी, तो मैं भी तुम्हारे बगैर इस कश्ती पर नहीं चढ़ूंगी। और हान साहब कहते, तो ठीक है, फिर होशियार रहना, मेरे साथ खड़ी रहना। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि अलबाए मुसलसल डर कर आगे की जानब भाग रहा होता है कि इस दौरान सामने दमीरहान आ जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ दे मारता है। अलबाए जमीन पर जा गिरता है। दमीरहान कहता, तुमने ये कैसे सोचा कि तुम मुझसे छुटकारा पा सकते हो अलबाए? और फिर दमीरहान के सिपाही अलबाए को पकड़ लेते हैं। दमीरहान उसे पीटते हुए कहता, मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने उरहान के साथ ताउन किया। और जोर जोर कर उसे पीटता है और कहता है, तुमने अपने सरदार और रिश्तेदारों से खयानत की, कुत्ते। तो अलबाए कहता, तुमने हमारे दीन और खून से गद्दारी की, तुमने काफरों के साथ काम किया। दमीरहान कहता, मैंने तुम्हें जान लेना और जान देना सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें सियासत नहीं सिखा सका। अब मैं तुम्हें एक सबक दूंगा। और फिर इधर दरिया के साहल पर अब्दुर्रहमान शहजादी एलिना से कहता, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम है एलिना, क्या तुमने ये सिर्फ अपने बाबा के लिए किया? एलिना कहती, ये ख्वाब की बदौलत हुआ अब्दुर्रहमान आल्प। मैंने 1 साल तक यही ख्वाब देखा। मैं एक अंधेरे घड़े में हूँ, जब मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मैं गिर जाती हूँ। गुज़िश्ता रात पहली बार जो पत्थर तुमने मुझे दिया, इसने मेरे चारों अतराफ में रोशनी कर दी। फिर मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे घड़े से निकाला। जब मैं बेदार हुई तो पत्थर मेरे हाथ में था, हालांकि मैंने इसे एक तरफ रखा था। मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, तुम मेरे निजात दहिंदा हो। और वो पत्थर अब्दुर्रहमान के हाथ में थमा देती है। अब्दुर्रहमान कहता, जिस तरह इस पत्थर ने इस घड़े को रोशन किया जिसमें तुम थी, इसी तरह तुम मेरे अंधेरों को रोशनी में बदल रही हो एलिना। अब मैं एक अहम वजीफे पर जा रहा हूँ, तुम हर लम्हा मेरे जहन में रहोगी। एलिना कहती, तुम भी हमेशा मेरे जहन में रहोगे। और फिर अब्दुर्रहमान कंतराली को पुकारता है और कहता है, कंतराली। तो कंतराली कहता, मैं इसका ख्याल रखूंगा भाई, फिक्र न करो।
अब्दुर्रहमान कहता ए वल्ला। और फिर शहजादी अलीना कहती मेरे बाबा का इंतकाम लेना अब्दुर्रहमान। और फिर इसके बाद कंतराली और शहजादी अलीना कश्ती पर सवार होते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि अब्दुर्रहमान और शहजादी अलीना एक दूसरे की जानब देखते ही रह जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि जब आंद्रियास, शहनशाह और बाकी सब फातिमा और फलादियोस को लेकर जा रहे होते हैं तो आगे बढ़ते हुए डेफने आंद्रियास से कहती हमें यगीत के बारे में मोहतात रहना चाहिए मेरे महबूब। आंद्रियास कहता अहमक आशिक, वो अभी भी फातिमा के जुनून में मुब्तला है। और फिर शहनशाह कहता इंसान कैद खानों में नहीं बल्कि अपने गलत इंतखाब में कैद होता है। देखो फातिमा खातून, अब तुम अपने गलत इंतखाब की कैद में हो। तो फातिमा कहती मेरे बाबा और भाई ने तुम्हें कई बार मौत से बचाया, क्या तुम मुझे इसी काबिल समझते हो? तुम इसका हिसाब दोनों जहानों में दोगे शहनशाह। शहनशाह कहता तुमने ये सब खुद अपने साथ किया है। मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहा था, अपने घर की बेटी, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा वो कुत्ता ही तुम्हारे लायक था। और फिर यगीत कहता यही कुत्ता जिसने तुमसे बार बार झूठ बोला और तुम्हें सबके सामने रुस्वा किया। तो फलादियोस गुस्से से कहता यगीत मैं तुम्हें इतना बुरी तरह मारूंगा कि आने वाली नस्लें इसे एक दास्तान बनाएंगी। यगीत कहता रुको, पहले हम शहनशाह के पास चलते हैं, उसे उरहान के जंगी मंसूबे के बारे में बताओ। अगर तुम झूठ बोलोगे तो वैसे भी मर जाओगे और अगर सच बोलोगे तो भी तुम्हारी मौत यकीनी है। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा फलादियोस। शहनशाह कहता अगर तुम सच बोलोगे तो कम से कम फातिमा खातून की जान बच सकती है। जबकि इधर जंगल में दमीरहान एलबाई को पीट रहा होता है और उससे कहता सरदार की ताकत उसकी अकल के बराबर होती है और तुम्हारी अकल सिर्फ मौत के लायक है। कलमा पढ़ो। और अपनी तलवार से जैसे ही उसे मारने लगता है कि इस दौरान पीछे से दरसून आ जाता है और कहता तुम सरदार नहीं बन सकते। दरसून की आवाज सुनकर दमीरहान अपनी तलवार नीचे कर लेता है और पीछे मुड़कर देखता है तो दरसून कहता और अगर बन भी जाते तो हुकूमत नहीं कर सकते थे। दमीरहान कहता तो तुम्हारी मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? देखो ये तुमने किया है, तुमने हमारी रियासत, हमारी सरदारी और हमारे खानदान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अफसोस है उस वक्त और मेहनत पर जो मैंने तुम पर की दरसून। तो दरसून कहता तुम्हें मुझ पर कोई हक नहीं, तुमने हमेशा मुझे हकीर समझा, मुझसे नफरत की और मुझे जलील किया। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी जंजीरों में गुजर गई। अब तुम अपने छोटे भाई के सामने नहीं हो, तुम दरसून सरदार के सामने हो। तो दमीरहान कहता दरसून सरदार? तो दरसून कहता मैं यहाँ बातें सुनने नहीं आया, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने आया हूँ। मैं इन बेगुनाह सिपाहियों को मजीद एक दूसरे का खून नहीं बहाने दूंगा। तो दमीरहान कहता तुम्हारा अंजाम और तुम्हारी सरदारी का अंजाम एक ही होगा दरसून। दरसून कहता मैंने तुमसे कहा था भाई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गलत रास्ते पर हो। देखो तुम्हारे सिपाही मर जाएंगे और तुम भी इन्हीं की तरह मर जाओगे। दमीरहान कहता देख लेंगे, हमला करो। और ये कहते और सुनते साथ ही उसके सिपाही दरसून और उसके सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। दरसून दमीरहान के सिपाहियों को मारने लग जाता है जबकि दमीरहान भी कई सिपाहियों को मारता है। दरसून, मुस्तफा और उनके सिपाही दमीरहान के एक एक सिपाही को मार रहे होते हैं। अपने तमाम सिपाहियों को मरता हुआ देखकर दमीरहान वहां से भागने लग जाता है। तो दरसून कहता तुम कहीं नहीं बच सकते भाई, यह हिसाब आज ही खत्म होगा। और दरसून दमीरहान के पीछे भागता है। जबकि इधर शहनशाह, आंद्रियास और बाकी सब जब फातिमा और फलादियोस को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो इस दौरान एक जानब उरहान साहब और उनके सिपाही खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। अस्पोर्चा, हलीमा और बाकी सब भी उन्हें देखते हैं। शामिल कहता इन बदमाशों ने अपना चेहरा दिखा दिया है। तो उरहान कहता हमारी फौजें इस दस्ते को शिकस्त देने के लिए काफी है मेरे सुल्तान। अस्पोर्चा कहती जितना ये दामात्रस महल के करीब जाएंगे मामला उतना ही सख्त होता जाएगा। उरहान साहब कहते हम इसका खात्मा इस वक्त करेंगे जब हमारी तादाद बराबर होगी। और फिर इस दौरान एक सिपाही वहां पर आता है और आकर बताता है मेरे सुल्तान कुमक के दस्ते आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि आंद्रियास के सामने एक बड़ा काफिला आ रहा होता है और बड़ी फौज आ रही होती है। फलादियोस और फातिमा भी उसकी जानब देखते हैं। उस फौज का कमांडर अपनी फौज को लेकर आंद्रियास के पास पहुंचता है, जिसे देखते साथ ही जरकता कहता अब हमारी तादाद बराबर नहीं रही। और फिर वो फौज का कमांडर एक पैगाम लाकर आंद्रियास को देता है और आंद्रियास उसे खोलकर पढ़ने लग जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।